अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। जो फ़ोटो देखा आप लोग ने वही मैंने ब्रेकफास्ट किया। आप लोग के लिए ब्रेकफास्ट नहीं शूट किया क्योंकि बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। और फिर मैं आ गई थी DIY करने। एक्चुअली मुझे अपने इस चेयर के लिए कवर सिलना था, तो मैं रीयूज़ कर रही हूँ अपनी सिंगल बेड की चादर का जो फट गई थी। उसका पिलो कवर इसके टॉप पे लगाऊंगी और बेस के लिए मैं उसी चादर का एक पीस कट करके लगाऊंगी। और ये क्वेश्चन मैं IKEA से लेके आई थी जब अभी हैदराबाद गई थी। एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही चल रहा था, प्लान था मेरा कि मुझे चेयर का DIY करना है, मुझे मेकओवर करना है इस चेयर का। तो मैं इसीलिए इसके लिए कुशन ले आई थी। अब मैं इसके ऊपर का कवर सिलूँगी, तो बस वही मेजरमेंट ले रही थी। एक्चुअली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग पहली चीज़ तो इसलिए इतना चैलेंजिंग था कि मैं फ़र्स्ट टाइम करने जा रही थी और मुझे स्टिचिंग का ABC भी नहीं आता। तो मैं वही बहुत सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। और दूसरा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी। जो भी करना था मुझे अपने हाथों से करना था। और मैं बड़ी ज़िद्दी टाइप की हूँ, जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो बस अब मैं लेने लगी हूँ उसका मेजरमेंट और फिर इसे कट करूँगी लेंथ में। और मैंने दूसरा साइड का भी मेजरमेंट ले लिया सो दैट इक्वली कटे दोनों तरफ से, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और फिर जी देखिए मैं कट करने लग गई हूँ और माशाल्लाह मेरी सिज़र देखिए, मेरे पास तो सिज़र भी नहीं थी बड़ी, उसी छोटी सिज़र से जैसे तैसे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं इसको लगा के चेक कर रही हूँ और हर बारी मैं चेक कर रही थी कि ये सही फिट बैठा है कि नहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा पूरा सिक्योर नहीं करनी थी अपनी चेयर को। मैं जो थोड़ा सा लेग्स दिखाने ही थे उसके चेयर के, तो मैंने पूरा कवर नहीं किया और मैंने उसको पीछे से सिक्योर कर दिया सेफ्टी पिन से, सो दैट वो कपड़ा हिले नहीं और मेरी स्टिचिंग ईज़िली हो जाए। और मुझे अच्छा लग रहा था, वो लेग्स थोड़े दिख रहे थे उसके और मुझे पूरा नहीं ढकना था उसको। तो बस मैंने पिलो कवर और सीट कवर को स्टिच कर दिया सो दैट वो हिले ना और टिका रहे। और पीछे जो मैंने टाके मारे थे उस पर मैंने बटन्स लगा दिए सो दैट एक अच्छा फिनिश्ड लुक दिखे। और जी अब आप लोग बताइए फाइनल लुक। फिर आ गई थी बिरयानी बनाने ऑन हस्बैंड डिमांड। फटाफट बिरयानी खाई, बहुत मज़े की बनी थी। फिर जी हम लोग निकल गए थोड़ा बाहर टहलने। आइसक्रीम लेंगे, थोड़ा दूध लेंगे और कुछ सामान लेंगे। The next day. फिर कल मैंने कुछ शूट नहीं किया था, आके सो गई थी। और ये देखिए अभी चाय पी रही थी तो कौवा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो फिर बस मैं उसको रोटी देने जा रही हूँ। उसका डेली का है, मैं एक दिन रात में इसीलिए एक्स्ट्रा रोटी बना देती हूँ इसके लिए, क्योंकि ये डेली आके आवाज़ लगाता है कि मुझे खाना पीना दो। और बस खाना दे दिया, अब मैं पानी भी डाल दूँगी। और ये दूरी से बैठ के देखेगा जब तक मैं खिड़की खोले रहूँगी, और जैसे ही बंद करूँगी वैसे ही आके खाएगा। और फिर मेरी हाउस हेल्प आ गई थी, वो काम करके गई। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए किचन ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस अब वही दिखाने जा रही हूँ मैंने अपना किचन कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये मेरे किचन की पहली ड्रॉअर है जो कि मैं खोलने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं दालें हैं यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरे सारे जार्स जो है ना सारे ट्रांसपेरेंट मैंने रखा है, एज यू कैन सी। तो आप लोग भी पहली टिप है कि अपने सारे कंटेनर्स ट्रांसपेरेंट रखा करें सो दैट ईज़िली दिखेगा। और आपके किचन में अगर कोई अनाड़ी भी आ जाता है या कोई भी अननोन आ जाता है, उसको कुछ सामान की ज़रूरत है, तो उसे बार बार आपको आवाज़ नहीं लगानी पड़ेगी। सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल रहेंगी तो काम करने में भी आसानी होती है। हम लोग को भी भगदड़ मच जाती है, चीज़ें नहीं मिलती, तो ट्रांसपेरेंट रहता है तो सब दिखता है।
और इस कंटेनर की कहानी ये है कि छोटे वाले जो हैं, ये लॉकडाउन के टाइम में जब हम लोग राशन पानी मंगाते थे फ्लिपकार्ट से, तो 1 रुपए की घी मिलती थी, तो ये उससे इकट्ठा हो गए मेरे पास बहुत सारे। तो मैंने मसाले के लिए बना लिया इसको। मैं इसमें अपने मसाले सब रखती हूँ और खुशबू वाले मसाले। और ये है मेरी मसालदानी, ये भी फ्लिपकार्ट से ली थी मैंने 2-3 साल पहले। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं अपनी। और मैंने कोई बहुत महंगे और बड़े कंटेनर्स नहीं लिए, मैंने नॉर्मली सारे प्लास्टिक के लिए। लेकिन अगर साफ़ सुथरे चीज़ें रखेंगे आप, चमकते रहेंगे आपके कंटेनर्स, तो अच्छे दिखेंगे। और ये जी मेरी खिचड़ी का इंतज़ाम, दाल चावल भिगोया हुआ था जो बनाऊंगी आज। और ये कुछ बर्तन हैं जो लगाने हैं मुझे। और इसका तो हाल ही बुरा है, क्या ही बताऊँ। रेंटेड प्रॉपर्टी है, जब मैं आई थी तो पहले से ही गंदा था। बहुत साफ़ करने की कोशिश करी पर तेल की छींटे पड़े हुए हैं जो कि साफ़ नहीं होते। और जितना बस पड़ता है कर देती हूँ। चिमनी मेरे बस में है, मैं साफ़ कर लेती हूँ और जितनी चीज़ें हो पाती हैं। और वो तो साफ़ ही नहीं हो रहा है, तो अब उसको पेंट कराएंगे। और ये जी आ गया मेरा स्नैकिंग कॉर्नर, और यू कैन से मंचिंग कॉर्नर। यहाँ पे मेरे सारे स्नैक्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं सारे ट्रांसपेरेंट कंटेनर। और हाँ, टिप नंबर 2 जो है कि आप लोग अपने सारे कंटेनर्स में तेज़ पत्ते डाल के रखा करें। तो एक्चुअली यहाँ पे बारिश भी आजकल बहुत हो रही है, तो सीलन रहती है बहुत। तो आप लोग इसमें डाल के रखेंगे तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहेगा, और आपके सारे स्नैक्स जितने रहते हैं, रस्क और बिस्किट वो सब सीलेंगे नहीं। फिर आ जाते हैं इस स्टैंड के पास, जो कि मैंने मीशो से बाय किया था। और इस पे मैंने रखे हुए हैं अपने सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स। बच्ची की रेंज से थोड़ी दूर रखने थे तो यहाँ पे ऊपर रख लिए हैं। और ये मेरे ऑयल डिस्पेंसर्स रखे हुए हैं दोनों। और ये सारा एक्स्ट्रा सामान जो स्लैब पे फैला रहता है, तो वो मैं यहीं पे रख देती हूँ सब। बटर हो गया, ब्रेड हो गई, और ये दूध में डालने वाला पाउडर मेरे बच्चे का। और ये रोटी का कपड़ा है जो मैंने आज एकदम नया लगाया है। और ये पुराना वाला मैंने धो के डाला। आप लोग भी फ्रीक्वेंटली रोटी के कपड़े चेंज करते रहा करिए, नहीं तो फिर रोटी में महक आ जाती है ना, तो बहुत बहुत स्मेल करती है रोटी। 3-4 कपड़े रखा करें, ऐसे ही चेंज कर दिया करें। और ये टोकरी थी जिसके अंदर मैंने सारी बॉटल रखी हैं, और अपने इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं सारे। और ये स्टैंड है जिस पे मैंने टिश्यू लगाया हुआ है, और क्या बोलते हैं, फ्रेश रैप, रोल्स, ये सब रखा हुआ है, सो दैट ईज़िली एक्सेसिबल हो। और इसके ऊपर वाले स्लैब में मेरा फ्रायर और मिक्सर ग्राइंडर ये सब है। और इस पैन को मैंने नहीं फेंका, उसका रीयूज़ करके DIY करके पेंट कर लिया था। और मुझे मैग्नेट्स का बहुत शौक़ है, तो मैंने अपने फ्रिज पे बहुत सारे मैग्नेट्स लगाए हुए हैं। कुछ मेरी फ्रेंड ने दिया है, कुछ मेरी बहन ने दिया है, कुछ हमारे हैं। और ये भगोना कल बिरयानी बनाई थी, तो वो हस्बैंड से ऊपर रखवाना था, तब से वही पड़ा हुआ है नीचे। और ये एरिया हमने अपने लैंडलॉर्ड से परमिशन ले ली थी, तो उनका ये मंदिर वाला एरिया है जहाँ पे हमने अपना स्टोरेज बना लिया है। और नीचे वाली ड्रॉअर में अपने आलू प्याज रखते हैं और सारे ड्राई जो वेजिटेबल्स हैं। और ये यहाँ पे है हमारे सारे रोज़मर्रा की डेली क्रॉकरीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कप मैं डीमार्ट से लेके आई थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे सब चिड़िया लोग के मल्टीविटामिन्स, खाना पीना, ये सब रखा हुआ है। तो ये हथिया लिया है मेरे मियाँ ने, ये वाली जगह किचन की। और ये आप लोग को बताना भूल गई, ये जो जितने भी होल्डर दिख रहे हैं ना, सारे जंग लगे हुए हैं। तो इधर का 2-3 दिन पहले ये वाले गिर गई थी अलमारी, तो फिर ये हस्बैंड ने चेंज किया। अब देखिए कितना अच्छा मूव कर रहा है।
तो रेंटेड प्रॉपर्टी है ना कुछ ख़राबी होता रहता है। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे क्या क्या चेंज करें, जब जब ख़राब होता रहेगा चेंज कर देंगे। अब देखिए सब में ज़ंग लग ही रहा है अब। और ये जो है यहाँ हमारे बर्तनों का और डस्टबिन का एरिया है। ये मैं अपने डस्टबिन में पन्नी लगा के रखती हूँ, देख सकते हैं आप। और ये कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज है जो किचन में यूज़ होते रहते हैं। किचन में तो जितनी जगह मिले कम है, इतनी चीज़ें हो जाती हैं माशाल्लाह से कि क्या ही बताएं। और ये कपड़ा है, आप लोग भी यूज़ किया करें। स्लैब के लिए एक कपड़ा रखें जिस पे आप लोग कटिंग चॉपिंग करें तो आपका स्लैब गंदा नहीं होगा। और ये प्लेट्स, चॉपर और ट्रे व्रे रखी हुई नीचे। और ये जी हमारे कुछ एक्स्ट्रा कंटेनर्स हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कितनी सारी डिब्बा डिब्बी है, पर जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं या मुझे बहुत सारा मैरिनेशन करना पड़ता है तो उस वक्त सारे बर्तन जो है, सारे कंटेनर्स मेरे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो ये अभी खाली लग रहे हैं, लेकिन इन सबों की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब सब लोग आए हुए होते हैं घर पे। तो और ये तेल का कंटेनर है और इसमें मेरे सारी पॉली बैग्स हैं। इधर उधर फैली रहती पनियाँ तो झोले में कर दी। और ये नीचे आटे का और चावल चीनी का कंटेनर है, कुछ बर्तन हैं और इधर कुछ नई क्रॉकरीज़ हैं। फिर आ जाता है इधर मेरा पैंट्री सेक्शन जहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स और कुछ तलने का सामान, ये घी का डिब्बा और कुछ दालें और मसाले हैं इसमें टोकरी में। और जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी आपको मेरे इस चार्ट पे दिख जाएगी जो मैंने बना के रखा हुआ है, माय पैंट्री। और इसको मैंने पेंसिल से लिख के रखा हुआ है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मुझे ऐड ऑन करनी है या हटानी है, सबट्रैक्ट करनी है, सो दैट आई कैन इरेज एंड री राइट इट। और जैसे कोई भी कंटेनर का सामान यहाँ से ख़त्म होता है ना, तो मैं फट से जाती हूँ अपनी पैंट्री से निकालती हूँ और उसमें रीफ़िल कर लेती हूँ। और फिर जब भी पैंट्री का सामान ख़त्म हो जाता है तो मैं इस चार्ट पे मार्क कर देती हूँ कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है या मुझे लानी है दोबारा से। और वो सारा सामान जो मुझे लाना होता है वो मैं फ़ौरन के फ़ौरन इस ब्लू वाले पेपर पे लिख लेती हूँ। जैसे मैंने जावित्री लिखा है ना, तो वैसे ही मैं इसमें लिख लूँगी, सो दैट जब मुझे मंथ के लास्ट में मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करने जानी होती है तो मुझे बैठ के स्पेशली लिस्ट नहीं बनाना पड़ता। मैं बस उसे उठाती हूँ और जाके सामान ले आती हूँ, जो भी लाना होता है, जो भी ख़त्म हुआ होता है। तो इस तरह से मैं अपनी चीज़ें सॉर्ट कर लेती हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट ना देना पड़े। अब बर्तन लगा लेंगे, फिर खिचड़ी बनाएंगे। और ये जो भगोना है मैं यहाँ ऊपर रखूँगी। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह से इस किचन में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है और बहुत आराम से चीज़ें हमारी सारी रख ली जाती हैं। और ये हमारे स्लैब पोंछने का कपड़ा है और वो डस्टर मैंने अलग करके रखा हुआ है। अगर सारे कपड़े मिक्स हो जाते हैं ना, जो आप किचन में यूज़ कर रही हैं वही आप डस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हर जगह बड़ी महकती है, गंदी सी लगती है। और ये मेरे पेड़ सूख गए थे तो अब ये इस करी पत्ते में मैं पानी डालूँगी। और मैं सोच रही थी यहाँ पे थोड़ा सा अपना किचन गार्डन बनाऊँ, अपने किचन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं छोटी मोटी, पुदीना धनिया ये सब लगाऊँ। और ये जी मेरी डायरी है, ये टू डू लिस्ट की डायरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं टू डू लिस्ट एक्चुअली बनाती ही नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती टू डू लिस्ट की। और इसमें मैंने अपने सारे रेसिपीज़ लिख के रखी हुई हैं। अब प्रिपरेशन कर लेते हैं खिचड़ी बनाने की। तो मैं अनियन चॉप करी थी और अनियन कट करने के बाद मैं पैन को मैंने गरम कर लिया था, तो अब तेल डालूँगी और उसमें मैं अपने अनियंस डाल दूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक्चुअली मेरा कैमरा उस वक्त बंद हो गया था, तो मैं जैसे अभी मैं डाल रही हूँ ना इसमें ग्रीन चिली, तो उसी वक्त आप तेज़ पत्ता और गोल मिर्च भी कुछ डाल सकते हैं जो कि मैं नहीं शूट कर पाई, तो आप वो डाल दें और सॉल्ट डाल दें। फिर मैं इसमें अपनी दालें डाल दूँगी, दाल चावल जो मिक्स है वो डाल दूँगी और पानी लगा के सीटी मार दूँगी।
आप लोग भी अपनी खिचड़ी रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। ये मेरी सिंपल सी रेसिपी है। और फिर हम लोग ने लंच एंजॉय किया। ये था अचार, मेरी अम्मी ने खुद अपने हाथों से डाला था, आई मीन मेरी सास। तो वो जब इस बार बकरीद में आई थी तो ये अचार वो लेके आई थी। तो बस खिचड़ी के साथ यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सलाद, पापड़, अचार। तो बस देख लीजिए आप मेरी खिचड़ी का लुक कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह कितना अच्छी दिख रही है। तो बस हम लोग ने फिर लंच एंजॉय किया और शाम हो गई थी। तो हम लोग आ गए DIY जो हमने सेटअप करना है, क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड के वर्क स्टेशन का। तो उसके लिए मुझे टेबल लैम्प चाहिए। तो बस वो देखते हैं, अगर मिल जाता है यहाँ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर ऑनलाइन मंगाएंगे नहीं तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।